Hello students, in this audio video in Indian economic development, the topic Indian economy between 1950 to 1990 में गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जनरल गोल है हमारे 5 ईयर प्लान्स का वो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्वालिटी और सेल्फ डिपेंडेंस। अब हम लोग आज देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि महलनोबिस साहब कौन थे, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। मैनी डिस्टिंग्विश्ड थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ आवर 5 ईयर प्लान्स। बहुत सारे महान इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा लोग थे जिन्होंने भारत के जो 5 ईयर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ उसमें अपना योगदान दिया। अमंग देम द नेम ऑफ द स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महलनोबिस, पीसी महलनोबिस स्टैंड्स आउट। उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। प्लानिंग इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिगैन विथ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। प्लानिंग का जो वास्तविक अर्थ है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ। द सेकेंड प्लान अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट प्लानिंग इन जनरल। उसी समय वास्तव में प्लानिंग के सारे कंसेप्ट का डेवलपमेंट किया गया। लेट डाउन द बेसिक आइडियाज रिगार्डिंग गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। और तब तक हमारा प्लानिंग का लक्ष्य क्या है ये भी एक तरह से डिटरमाइंड हो गया। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महलनोबिस। और ये सारे जो सेकेंड प्लान आते आते जो इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा प्लानिंग के बारे में, इन सब के जो आइडिया देने वाले थे वो थे मिस्टर महलनोबिस साहब, पीसी महलनोबिस। इन दैट सेंस ही कैन बी रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। और इसलिए उस महोदय को इंडियन प्लानिंग का आज़ादी के बाद आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब उनका दिया हुआ यहाँ पे कि उनका जन्म 1893 में कलकत्ता में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता एंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। यानी काफ़ी सुखी संपन्न परिवार से थे। His contributions to the subject of statistics brought him international fame. उनका स्टैट्स पे बड़ा अच्छा पकड़ था, इसलिए उनको काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। In 1946 he was made a fellow member of Britain's Royal Society। और ये अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब थे क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1946 में उनको ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का फेलो मेंबर बनाया गया था। और उस समय ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट हुआ करती थी। और ओनली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट आर मेड मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। जो बहुत उत्तम क्वालिटी के साइंटिस्ट हुआ करते थे उनको इसका कमेटी का सदस्य बनाया जाता था। और देखिए आगे क्या दिख रहा है कि ये जो महलनोबिस साहब थे उन्होंने ही इस्टेब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कैलकाटा एंड स्टार्टेड अ जर्नल संख्या which still serves as a respected forum for statisticians to discuss their ideas। मतलब इन्होंने ISI नाम की संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था और वहाँ से एक मैगजीन निकालनी स्टार्ट की थी, संख्या, जो अभी भी एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करती है स्टैटिस्टिशियंस की दुनिया में। बोथ द ISI एंड संख्या आर हाईली रिगार्डेड बाय स्टैटिस्टिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू दिस डे। अभी की दुनिया में, अभी भी पूरी दुनिया में ISI और ये जो संख्या नाम की मैगजीन है, दोनों का बड़ा अहम रोल है। ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान पीरियड महलनोबिस इन्वाइटेड मैनी डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड टू एडवाइज हिम ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड प्लानिंग फेज में महलनोबिस ने बहुत सारे भारतीय अर्थशास्त्रियों और विदेशियों को भी एडवाइस रिक्वेस्ट किया कि आइए और आप भारत के आर्थिक विकास पर हम लोग को सलाह दीजिए, गाइडलाइन कीजिए। सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट बिकेम नोबेल प्राइज विनर्स लेटर। और उसमें से कुछ अर्थशास्त्री तो बाद में नोबेल प्राइज के विनर हो गए थे। तो विच शोज दैट ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विथ टैलेंट। यानी महलनोबिस साहब का दूसरे लोगों में किस में टैलेंट है इस बात पर भी उनका बड़ा पकड़ था। Among the economists invited by Mahlanobis were those who were very critical of the socialist principles of the second plan। मतलब
खास करके मेलोनविस ने ऐसे लोगों को इनवाइट किया जो सोशलिस्टिक विचारधारा के ज़्यादा सपोर्टर थे. इन अदर वर्ड्स ही वॉज विलिंग टू लिसन टू वॉट हिज क्रिटिक्स हैड टू से. द मार्क ऑफ अ ग्रेट स्कॉलर. मतलब वो खुद सोशलिस्ट के सपोर्टर नहीं थे, लेकिन वो सोशलिस्ट को ज़्यादा इन्वाइट किया कि उनके तरीके से भी देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, उनके भी विचारों को सुनना चाहिए. तो यहाँ हम लोगों ने कुछ मेलोनविस साहब के बारे में जाना. उठ जाइए.